अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रसा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवाम की अदालत जो फैसला देगी वो हर किसी को मानना पड़ेगा। 17 सितंबर को शेर बोलेगा, इंशाअल्लाह बोलेगा। 17 सितंबर को अवामी अदालत नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला गलत साबित करेगी। अवाम की अदालत का फैसला सबको मानना पड़ेगा। मरियम नवाज का अलहमरा हॉल में कारकुनों से खिताब, कहा नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती हमें मंजूर नहीं। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। नौजवान कायद का ट्विटर पैगाम में नून लीग को आगे बढ़ते देखकर इजहार मुसर्रत। N120 पर जमीयत अहले हदीस के रहनुमा साजिद मीर ने कुलसूम नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान बामुकाबला वर्ल्ड 11 का दंगल कल सजेगा। वर्ल्ड 11 का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट ने हल्ला गुल्ला करने की भरपूर तैयारी कर ली। लाहौर क्रिकेट के रंग में रंग गया। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खिलाड़ियों की तस्वीर की भरमार। ख़वातीन फैंस भी किसी से पीछे नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये मैच देखूँ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। पूरे पाकिस्तान में एक अमन का सबूत जा रहा है, तो बहुत एक्साइटेड है और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम टीवी पे बैठ के स्क्रीन पे देखना चाहते हैं मैच को। वेलकम वर्ल्ड 11। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वर्ल्ड 11 के खिलाड़ियों का दिल खुश हो गया। एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। होटल में पुरतकल्लुफ नाश्ता। स्टार खिलाड़ियों के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। आज़ादी कप की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। फैफ डु प्लेसी ने वर्ल्ड 11 की कप्तानी को एजाज करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला और बांग्लादेशी स्टार तमीम इकबाल भी खुश। कप्तान सरफराज कराची में भी इंटरनेशनल मैचेस के लिए पुरुम्मीद, कहा टक्कर का मुकाबला होने की उम्मीद है। जायल्स क्लार्क का पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पीसीबी और अवाम की कोशिशों का एतराफ़। कहा पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। कोशिश है कि जल्द दीगर टीमें भी पाकिस्तान खेलने के लिए आएँ। नजम सेठी की जानिब से आईसीसी और जायल्स क्लार्क का शुक्रिया। कहा वर्ल्ड 11 की आमद काबिल फ़ख्र है। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम। आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर की पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली पर मुबारकबाद। भारतीय साबिक कप्तान मोहम्मद इसारुद्दीन कहते हैं कि वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद बहुत बड़ा कारनामा है। शाहिद आफरीदी ने कहा वर्ल्ड 11 में भारतीय खिलाड़ी शामिल होते तो दुनिया को अच्छा पैगाम जाता। नवाज शरीफ के बच्चों की नजर सानी अपील की समाअत 5 रुकनी बेंच से कराने की दरखास्त। नैब ने लंदन फ्लैट से मुतालिक मजीद तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ 2 रेफरेंसेस नैब को वापस कर दिए। एवान फील्ड और अजीजिया स्टील मिल के रेफरेंसेस में गलतियों का इंकिशाफ। अदालत का 14 सितंबर तक स्क्रूटनी मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ मुल्क में रहकर नैब रेफरेंसेस का सामना करें। बीमारी की आड़ में नवाज शरीफ का बाहर रहना मुनासिब नहीं। खुर्शीद शाह की तनकीद, कहा चेयरमैन नैब की तकर्री मेरिट पर होगी। वज़ीर आज़म ने ताहाल मुशावरत नहीं की। खुद सियासी जमातों से मुशावरत करूंगा। चाहते हैं तमाम इदारे अपना अपना काम करें।
इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को फंड्स की तफसीलात जमा कराने के लिए आखिरी मौका। 18 सितंबर तक तफसीलात जमा न कराने की सूरत में फैसला सुनाने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 4 साल से वक्त ज़ाया किया जा रहा है। तफसीलात छुपाने का मतलब है कि कुछ गलत है। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मार्च लाहौर से रावलपिंडी की जानिब गामजन। अंग्रेजों की बनाई अशराफिया ने मुल्क को तबाह किया। हुक्मरान भारी टैक्स लगाकर आवाम के जेब पर डाका डाल रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जिहाद के पहले शिकार नवाज शरीफ है। पैनामा स्कैंडल में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफगान मसले के हल पर इलाकाई ममालिक में इत्तिफाक राय होना चाहिए। ईरान के साथ मिलकर सलामती पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान को बड़े बैरूनी खतरात का सामना है। मुल्क में दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के वाक़यात में कमी आई। कलरम तंजीमों को तस्लीम करना हमारी पॉलिसी नहीं। एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अंसारुल शरिया के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल हुई। तालीमी इदारों के सरबराहान अपने इदारों पर नजर रखें। गवर्नर और DG रेंजर सिंध से भी मुलाकात की। कराची और बदीन में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाइयाँ। ख्वाजा इजहार पर हमले के मास्टरमाइंड सरोज के करीबी साथी अबू सोहले समेत अंसारुल शरिया के दीगर 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद। IG सरिया ब्यूरोक्रेसी के साथ तनाज़ा नहीं। हुकूमत अदालती फैसला चैलेंज करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ैद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतज़ामी उमूर के मसाइल पैदा होते रहते हैं। सिंध हुकूमत का नैब कानून की सूबे में मनसूखी पर नजरसानी का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में नैब कवानीन के खात्मे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध कहते हैं कवानीन में तब्दीली का इख्तियार सूबाई असम्बली को हासिल है। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। नैब को सूबे में काम जारी रखने का हुक्म। मरदमशुमारी के नताइज पर सिंध के एतराज़ात को भी जल्द दूर किया जाएगा। महकमा शुमारियात के चीफ आसिफ बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1998 की मरदमशुमारी के बरक्स कराची के 7 देही इलाकों को अब शहरी इलाका करार दिया गया। मरदमशुमारी पर 17 अरब रुपए खर्च आया। सानेह बल्दिया केस में गिरफ्तार मुल्जिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया समेत दीगर मुल्जिमान ATC में पेश। मुल्जिम उमर हसन कादरी और अली हसन कादरी की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिमान को आज ही पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान पर 25 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने हर समात की रिपोर्ट जमा कराने के लिए खत लिख दिया। हरनाई में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 3 मजदूर जहां बहक। इस्लामाबाद के अवामी मरकज में लगने वाली आग से बचने के लिए इमारत से कूदने वाला नौजवान दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रुखसत हुए। 69 बरस बीत गए। मुल्क भर में तकरीबात। कायद की अजीम शख्सियत को खिराजी अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, गवर्नर, वज़ीर आला और अस्करी हुकाम की बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री। म्यांमार की हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मुजाहमती तंजीम की जानिब से अमन की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सेनेट में रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी का
म्यांमार से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। कैरेबियन जजायर से अमेरिका तक तबाही मचाने के बाद इरमा तूफान की शिद्दत में कमी। तूफान के बायस फ्लोरिडा में 4 अफराद हलाक। इरमा से हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 32 लाख से जायद घर और बिजली और मवासलाती निज़ाम से महरूम। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। और बच्चों के कातिल खूनी मस्खरी की धाक। रिलीज होते ही बना जाला नया रिकॉर्ड। हॉरर थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म इट ने रिलीज होते ही 11 करोड़ 71 लाख डॉलर्स का बिजनेस करके सबको सहमा दिया।